रेल मंत्री ने बजट में झारखंड के लिए रेलवे से जुड़े प्रावधानों की दी जानकारी। 7,536 करोड़ रुपए से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। रांची में भाजपा महासचिव बोले, विकसित भारत का बजट। मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंसिया में श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। दुमका में झामुमो स्थापना दिवस समारोह में भी आज करेंगे शिरकत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से किया संवाद। विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। उच्च शिक्षा में सुधार पर दिया जोर। और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रांची और जमशेदपुर में 3 अपराधी पकड़ाए। लातेहार में शराब की बड़ी खेप जब्त। एसीबी का भी ट्रैप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सत्तापक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए इसे विकसित भारत का विजन बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से खूब हंगामा हुआ। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने पद की गरिमा को कम किया है। चाइना बॉर्डर में वो किताब मैगजीन बात करके वो भारत को कमजोर दिखाने के लिए अपना एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 1 इंच सरेंडर नहीं कर सकता है। और कांग्रेस को उस जमाने में 50-60 साल पहले जो जमीन चीन के कब्जे में दिए थे वो वापस लाओ, नहीं तो आप वो हमारा बीता हुआ कल तो लौटा नहीं सकता है, तो कम से कम माफी तो मांगो। केंद्रीय बजट में ढांचागत संरचना के विकास और कनेक्टिविटी पर इस बार खास फोकस रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट की विशेषताएं बताई। साथ ही झारखंड और बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र के लिए रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। रांची स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में इस प्रेस वार्ता का जीवंत प्रसारण हुआ। सरकार की पहल पर झारखंड में रेल कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। इस बार राज्य को इस काम के लिए 7,536 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल तरीके से प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड और बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र के लिए रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेलवे कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ने वाली है। झारखंड में जो लंबे समय से कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट थे, उन सब प्रोजेक्ट्स का तेजी से डीपीआर बना के अप्रूवल के प्रोसेस में चल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी निवासियों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि रेलवे की कनेक्टिविटी झारखंड में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। रांची स्थित रेल प्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों ने इस वर्चुअल प्रेस वार्ता को पत्रकारों के साथ देखा। इस दौरान रांची के मंडल रेल प्रबंधक करुणानिधि सिंह ने बताया कि झारखंड के 57 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। रांची मंडल के 15 में से 1 का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। बाकी 14 में से 3 लोहरदगा, पिस्का और मूरी स्टेशनों का काम पूरा कर चुके हैं। मार्च तक अन्य स्टेशनों में भी निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। पूरे पहाड़ को काट के बन रहा है। मतलब वो अगर आप जाके कभी कोई आदमी वहाँ का फोटो जाके देख ले एक बार, कितना ब्लास्टिंग हो रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे की परियोजनाओं के लिए इस बार पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जो करीब 16 गुना अधिक है। झारखंड में 12 वंदे भारत, 4 अमृत भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है। 2 अमृत भारत ट्रेनें राज्य को जल्द मिलेंगी। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि झारखंड के लिए इस बार आवंटित राशि से ट्रैकों के सुदृढ़ीकरण, स्टेशन विकास और कवच सुरक्षा प्रणाली के काम को गति दी जाएगी। रांची से असीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंसिया पहुंचकर कोल विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम का दौरा किया। उन्होंने
टोंटा प्रखंड स्थित सेरंगिसिया में शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 9 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। प्रखंड टोंटो ग्राम पोस्ट सिरंगसिया से आप हैं। होमगार्ड में आएंगे नवीन अल्डा होमगार्ड में ही, और सौरभ मिंज। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और महापुरुषों के सपनों का झारखंड बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज हम लोग यहाँ सरकार के तरफ से सिरंगसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज ही के दिन हमारे दुमका के संथाल परगना में स्थापना दिवस भी है। झारखंड के हर एक कोने से हमारे वीर शहीदों की प्रेरणा से और उनके विचारों को कंधों में उठाकर लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्हीं के विचारों के साथ आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने हम सबका नेतृत्व किया। अलग राज्य की स्थापना कर हमें एक सम्मान दिया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुवा और सांसद गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री आज दुमका के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वे झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के जरिए शहर की सरकार बनाने की कवायद जारी है। इस सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अब प्रत्याशियों के पास पर्चे दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने आज रांची में केंद्रीय बजट की खूबियां बताई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। रांची में आज भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान समसामयिक मुद्दों और सांगठनिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। श्री सिंह बाद में पत्रकारों से मुखातिब हुए और केंद्रीय बजट की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विभिन्न सेक्टरों की बजट राशि इस बार बढ़ाई गई है। अगर देखें तो 2013-14 में 2,71,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब 7,84,000, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में 2.89, लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। और इसी का नतीजा है भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीआईपी को निम्हांस 2 का दर्जा देने की घोषणा हुई है, जिससे झारखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। 2013-14 में 48,800, लगभग 49,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, और अब इस बजट में जो एलोकेशन किया है 2026-27 में, वो 3,09,000, मतलब 6 गुना से ऊपर यह जो रोड ट्रांसपोर्ट
रुपए मोदी जी की स्थिति में 1 किलो की चाहिए, इससे ये नहीं माना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त धनराशि दे रही है। स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर राज्य को 11,567 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस पैसे का राज्य सरकार को हिसाब देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राज्य की इंडी गठबंधन सरकार केंद्र पर अनर्गल आरोप लगा रही है। ये झारखंड के हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनाएगा, हर जिले में। अब कल्पना करिए, इससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा अगर हम देखें, ऐसे अनेकों योजना ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी, इन सबको बढ़ाने का काम संकल्प किया गया है। जो नाकाम सरकार है, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्या करेंगे? तो दोषारोपण करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष जो दिखता है, बंदे बात में साथ हो रहा है। श्री सिंह ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे और पैसों का ईमानदारी पूर्वक विकास गतिविधियों में इस्तेमाल करे, ताकि विकसित भारत और विकसित झारखंड का सपना साकार हो सके। रांची के नगड़ी प्रखंड कार्यालय में मनरेगा का विश्वास रोजगार से विकास अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, साथ ही जॉब कार्ड का भी वितरण किया। रोजगार की गारंटी देने की बात, और पिछले दिनों कोविड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब कोई काम नहीं था, लोग अब शहरों को भी छोड़ करके वापस जब गांव में आ जा रहे थे, तो इसी मनरेगा ने लोगों के परिवार को चलाने का काम किया। झारखंड में कोई भुखमरी जैसी स्थिति नहीं हुई और हमारी बहनों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस दौरान श्री गंगवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के महत्व को रेखांकित किया। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की स्थिति अपेक्षानुरूप नहीं है, लेकिन इसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विकास में महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं परिश्रमी हैं और लखपति दीदी योजना के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कर रही हैं। संवाद के दौरान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मेजर जनरल हरतेज सिंह बजाज समेत अन्य सदस्यों को राज्यपाल ने बताया कि आज से लोक भवन का उद्यान आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। उद्यान में 100 से अधिक प्रजातियों के गुलाब उपलब्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने लोक भवन उद्यान का भी भ्रमण किया। लोक भवन उद्यान का आज बड़ी संख्या में आम लोग और विद्यार्थियों ने दीदार किया। नए फूल और नई सजावट आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। रांची स्थित लोक भवन इन दिनों अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को लेकर खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानो लोक भवन को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया हो। उद्यानों में खिले विभिन्न प्रजातियों के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर इन फूलों का दीदार कर रहे हैं। खासकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न तरह के फूलों को हमने देखा और साल में तो एक बार खुलता ही है 4-5 दिनों के लिए, और लोक भवन में देखने पे लगता है कि विभिन्न तरह के फूल हैं इसमें। अगर और कुछ दिन के लिए बीच में भी खोला जाता तो लोग आकर के यहाँ अच्छा से दीदार करते, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति माहौल लगा जी। यहाँ पर मतलब बहुत काफ़ी मतलब 1 साल बाद फिर से लोक भवन खोला गया है, मतलब आम पब्लिक लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सभी को फूल देख के। और जितने भी सारे फूल हैं ये रंग बिरंगे बड़ी अच्छे लग रहा है एकदम। लोक भवन के फूलों झानो उद्यान और अशोक उद्यान समेत अन्य उद्यानों में गुलाब की कई किस्में, थल कमल, ट्यूलिप्स और गेंदा जैसे फूल खिले हुए हैं।
यहाँ घूमने आए दंपति और परिवार इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आकर वे सुकून और खुशी के पल बिता रहे हैं। तो साल में एक बार मिलता है मौका देखने का, 6 दिन के लिए खुलता है, इसलिए हम लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया कर बहुत मुग्ध हो रहे हैं और देखने में सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ जहां एक ओर पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, वहीं तरह तरह के फूल भी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लोक भवन के उद्यानों में फव्वारों के बीच खिले लाल गुलाबी, नीले और पीले रंग के फूल लोगों को आनंद और सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये साल में एक बार खुलना चाहिए और सब लोग को अपने फैमिली के साथ आके देखना चाहिए। यहाँ आके हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ का तो हम लोग जब एंट्री की है तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। विभिन्न प्रकार के फूल भी देखने को मिले हम लोग को, और हम लोग के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत ही अलौकिक है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत तरह के फूल हैं, लाइक बहुत सारे रोजेज हैं, और यहाँ देख रहे हैं आप कितने सारे गेंदे हैं और टूलिप्स के बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोक भवन के ये रंग बिरंगे पुष्प न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आमजनों के लिए खोले गए ये उद्यान लोगों को प्रकृति से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन आयोजित कर रहा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के ऊपर जैसे ही सुबह की पहली किरणें फैलती हैं, CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन के पूर्वी तट चरण में साइकिल चालकों की सुचारू आवाजाही के लिए तैयारियां तेज होती नजर आने लगती हैं। तटीय सुरक्षा और देशभक्ति के संदेश के साथ शुरू की गई CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का कारवां अब कोणार्क पहुंचने वाला है। देशव्यापी ये साइकिलिंग अभियान भारत की पूरी मुख्य भूमि तटरेखा को कवर करने के साथ सुरक्षा, एकता और जन भागीदारी का संदेश दे रहा है। यहाँ पे एक कल्चर इवेंट हम करवा रहे हैं। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा गवर्नमेंट का, जिन्होंने यहाँ पे अपने जो आर्टिस्ट ट्रुप हैं उनको यहाँ पे भेजा है। उद्देश्य ये रहेगा कि जो उड़ीसा का कल्चर है उसको किस तरह से नेशनल मीडिया के ऊपर इस साइक्लोथॉन के माध्यम से जोड़ा जाए। जितने भी हमारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं वो गांव में रुक रहे हैं, और रात के समय रुकने का अगेन जो उद्देश्य है वो ये है कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वहाँ के युवा हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, उनके साथ में वार्तालाप करें, उनसे ज्ञान सीखें, उनकी जानकारी को साझा करें। साथ ही साथ हमारी तरफ से हमारा इस साइक्लोथॉन के माध्यम से क्या उद्देश्य हो रहा है इसके बारे में भी उनको जानकारी दें। इस साइक्लोथॉन में युवाओं की मजबूत भागीदारी, फिटनेस और अनुशासन को रेखांकित करती है। लगभग 50% महिला साइकिल चालकों की मौजूदगी राष्ट्रीय सेवा अभियानों में लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। CISF इकलौती फोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा वुमेन का भागीदारी है। हाल फिलहाल में हमारी करीब 7 से 8% जो हमारी फोर्स का भाग है वो वुमेन्स है, और आने वाले समय में इसको 15 से और बढ़ाने का भी निश्चय किया गया है। लास्ट ईयर भी जब ये साइक्लोथॉन हुआ था उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ था, बट इस बार ये निर्णय लिया गया कि किस प्रकार इसको 50% किया जाए। 9 तटीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाला ये 25 दिवसीय साइक्लोथॉन देश के सबसे व्यापक तटीय जागरूकता अभियानों में शामिल है। सुरक्षित तट, समृद्ध भारत थीम के साथ ये प्रधानमंत्री के सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से जुड़ा है। वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों को सशक्त बनाना, समुदायों को मजबूत करना और स्वस्थ, सतर्क और जिम्मेदार नागरिक समाज का निर्माण करना है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार कचरा प्रबंधन को लेकर बड़े स्तर पर योजनाएं चला रही है। इसी से प्रेरित होकर साहिबगंज में कबाड़ से जुगाड़ कर पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाया गया है। साहिबगंज जिले में कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं से आकर्षक पार्क का निर्माण किया जा रहा है।
करीब 3 एकड़ क्षेत्र में बने इस पार्क में स्थानीय लोग रोचकता से बनाई जा रही कलाकृतियों को देखने पहुंच रहे हैं। घूमते टहलते इधर आया तो देखा कि एक अद्भुत चीज बनने जा रहा है, जो कि मेरा 40-45 वर्ष की एज में ये पहला बार मैं अपने आँखों से और नज़रों से देखा हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से जब छात्र यहाँ घूमने को आते हैं तो इस अनोखे निर्माणाधीन पार्क को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। छात्रों ने बताया कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। इस पार्क के बन जाने से जिले को एक अच्छा पर्यटन स्थल मिलेगा। अच्छा लग रहा है हम लोग को कि यहाँ पे पुराना कबाड़ लोहा हुआ को काम में लाया जा रहा है, इतना अच्छा सारा चीज़ बना के, मतलब टैलेंट दिखाया जा रहा है जो होता है। घूमते घूमते आए थे तो देखने को मिला कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कबाड़ चीज़ को हम लोग जो फेंक देते हैं इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, उसको यूज़ करके ये लोग कुछ मस्त वाला पार्क बना रहा है जो कि घूमने वाला हो सके टूरिस्ट के लिए इधर उधर। यहाँ पर आके हमको अच्छा लगा, पुराना चीज़ का यूज़ हुआ है और हमको ये भी सीख मिल रही है क्या पुराना चीज़ का यूज़ कैसे करना चाहिए। पार्क निर्माण में पुरानी बोतलें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पुराने ड्रम, सरिया, कटे फटे पाइप और सैकड़ों ऐसे सामानों से कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें आदिवासियों के जीवन स्तर, वन्य प्राणी, डॉल्फिन, हाथी समेत अन्य जानवरों और वस्तुओं की कलाकृतियां शामिल है। इससे स्थानीय कलाकारों को भी लाभ मिला है। एक्चुअली ये बेकार चीज़ें नहीं है, हमारे लिए तो बेकार नहीं है, हमारे लिए कोहिनूर है। जिस तरह से कोयले के खदान से हीरा निकलती है ना, वैसे ये कबाड़ और कचरा हमारे लिए है और इससे एक अद्भुत पार्क बनाया जा रहा है जिला प्रशासन के सहयोग से। तब कचरा को यहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ था, इस कचरे से हम लोग इस मूर्ति को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कलाकार के द्वारा हम लोग बनाए हैं और इस साहेबगंज को हम लोग, इस पार्क को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं। पार्क के निर्माण में जिला प्रशासन की ओर से भी समुचित सुविधाएं मिल रही हैं। जिले के उप विकास आयुक्त सतीश चंद्र ने कहा कि साहिबगंज में कई मुख्य पर्यटन स्थल हैं, जिसके कारण पर्यटक यहां आते हैं। वहीं वेस्ट टू वंडर पार्क जिले की शोभा में चार चांद लगाएगा। पार्क साहिबगंज में निर्माण कराया जा रहा है। ये इको फ्रेंडली है, सबसे पहला चीज़ है कि इको फ्रेंडली है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने का, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये क्रिएटिव आइडिया है। कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से रोजगार के सिद्धांत पे साहिबगंज जिले के पहाड़ के तलहटी में एक अद्भुत पार्क का निर्माण किया जा रहा है। रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ के सिद्धांत पे बनाए जा रहे इस पार्क में यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं अमृत प्रकाश, उनकी काफ़ी सहभागिता है और उन्हीं के निर्देशन में और जिला प्रशासन साहिबगंज के सहयोग से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र और पर्यटन का एक माध्यम बन सकता है। आनंद कुमार ओझा, डीडी न्यूज़, साहिबगंज। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोअर वर्धमान कंपाउंड के पास मारपीट की घटना में बुजुर्ग की मौत मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह घटना 31 जनवरी की रात की है, जब टहलने के दौरान एक बुजुर्ग से कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रांची के बुंडू प्रखंड से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोप को एसीबी ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर आरोप है कि उसने एक योजना के बिल भुगतान और प्रशासनिक स्वीकृति के बदले रिश्वत की मांग की थी। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास एक 4 पहिया वाहन से 30 पेटी शराब बरामद की। इस शराब को किसी दूसरे जिले में खपाने की तैयारी थी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 25 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया।
पुलिस अफीम की खेती करने वालों की तलाश कर रही है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। जमशेदपुर स्थित कदमा टोल ब्रिज गोलचक्कर के पास ड्यूटी पर तैनात जवान को कार से कुचलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। 3 जनवरी को ड्यूटी पर तैनात जवान हीरालाल महतो पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था और उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ पाई। घटना में इस्तेमाल किया गया 4 पहिया वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 2 दिनों के दौरान जहां न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, वहीं इसके बाद दिनों में पारा फिर नीचे की ओर लुढ़केगा। 8 फरवरी तक कई इलाकों में कोहरे के हालात रह सकते हैं। हालांकि बाद में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल और परसों आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रेल मंत्री ने बजट में झारखंड के लिए रेलवे से जुड़े प्रावधानों की दी जानकारी। 7,536 करोड़ रुपए से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। रांची में भाजपा महासचिव बोले, विकसित भारत का बजट। मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंसिया में श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। दुमका में झामुमो स्थापना दिवस समारोह में भी आज करेंगे शिरकत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से किया संवाद। विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। उच्च शिक्षा में सुधार पर दिया जोर। और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रांची और जमशेदपुर से 3 अपराधी पकड़ाए। लातेहार में शराब की बड़ी खेप जब्त। एसीबी का भी ट्रैप।